हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मायरा विद टॉक में आपका स्वागत है। तो भैया जैद मलिक हॉस्पिटल से फाइनली आज डिस्चार्ज हो गए और वो बिल्कुल अब भगवान की दया से हुष्ट पुष्ट हैं, क्योंकि भैया उनके फादर फरमान मलिक ने वहाँ गए थे, चादर वादर चढ़ा के आए तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। आप लोगों ने देखा ही था पिछले ब्लॉग में, अजमेर शरीफ पहुँच गए थे वो। तो ये बच्चा अभी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त दिख रहा है और बेचारे को हाथ में इतनी ड्रिप चढ़ी थी तो दर्द तो हो रहा होगा, पर वो नन्हा सा बच्चा क्या भूले। तो भैया ये हमारी उनकी माँ ये भी बहुत खुश लग रही थी। दीपिका मलिक बोल रही थी कि फाइनली अब हमारा बच्चा थोड़ा ठीक है और आज हम उसको घर लेके आएंगे। भैया फरमान मलिक भी खुश लग रहे थे बहुत ज़्यादा कि भैया आज हमारा बच्चा फाइनली 8 दिन बाद घर आ रहा है। तो ये सीकू के साथ बैठी थी, बोल रही थी कि भैया लेके आऊँगी दीपिका मलिक। तो इनको फिर हुआ क्या कि ये लोग हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहे थे और ये इनका अयान बोल रही थी भैया आज तो तुम्हारा भाई आएगा, तुम इनसे मिलना। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे सब, बहुत हैरान परेशान हो गए थे यार बेचारे सब के सब हॉस्पिटल में। तो ये क्या है कि ये सो के उड़ गई थी, उसके बाद इनको खरीदनी थी कि आज जो बच्चे हैं तूबा और अयान 8 मंथ के कंप्लीट हुए तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना था। और वो भैया जैद मलिक की भी छुट्टी हो रही थी तो अपनी माँ के साथ ही शॉपिंग करने चली गई थी। तो बहुत प्यारी प्यारी इन्होंने बच्चों के लिए ड्रेसेस लिए, स्वेटर लिए, एक जैसे ही लिए। खैर ये भेदभाव नहीं करती इनके घर में, एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइन इनने 3 जोड़ी लिए, सॉक्स वगैरह लिए। तो पूछ रहे थे कि ये अच्छा लगेगा, वो उस पूरे इसने अलग अलग स्वेटर्स सॉक्स वगैरह सब निकलवाए। फिर ये वहाँ शॉपिंग करने चली गई थी क्योंकि वो घायल मलिक बैठी थी हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर ये हॉस्पिटल पहुँच गई थी, घायल मलिक से बोल रही थी कि ये देखो उसके पास में सोया हुआ है जैद मलिक की। फाइनली पूरी रात सोया हुआ था आराम से, क्योंकि ड्रिप में आप जानते हैं कैसा नशा रहता है, तो सोया हुआ था। उसके बाद फिर ये घर जाने की इनको तैयारी करनी थी क्योंकि घर पे डेकोरेट वगैरह इनको करना था। घर अयान घर आ जैद इतने दिनों बाद घर आ रहा था तो ये फटाफट जा रही थी घर। इनके पूरे कपड़े उसने गंदे कर दिए थे सुसु और पार्टी में, तो वो बोल रही थी। उसके बाद ही बोल रही थी कि भैया देखिए इसने पूरे मेरे कपड़े वपड़े गंदे कर दिए। तो बोल रही थी यहाँ पूरा मैं हॉस्पिटल भी अब डेकोरेट करके ही जाऊँगी ताकि हमारा बच्चा नेक्स्ट टाइम से हॉस्पिटल नहीं आए। बच्चे को बहुत लगाव हो गया है हॉस्पिटल से। तो इनका कभी समझ में नहीं आता कहाँ पे क्या बात बोल दे घायल मलिक, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये बैठी हुई थी दीपिका मलिक, बोल रही थी कि बस सब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और अब हमारे बच्चे को कभी नहीं लेके आए, यहाँ पे बहुत हैरान परेशान थे। उसके बाद निकल गई थी घायल मलिक गाड़ी में, बोल रही थी कि अब बस जाऊंगी मैं घर पूरा डेकोरेट कराऊंगी और दीपिका और फिर फरमान जी आएंगे तो उससे पहले मैं घर पूरा डेकोरेट कराऊंगी। और ये ख़रीदने आ गई थी यहाँ पे अपने बच्चों के लिए, तूबा और अयान के लिए पता नहीं क्या ड्रेसेस ही बोल रही थी शायद। उनका सर दुख रहा था ये दीपिका मलिक का, तो बोल रही थी भैया मैं टैबलेट ले लूँगी। उसके बाद ही उड़ गए थे इनके शहजादे। तो देखो देख कितने प्यार से रहे और इनको कितने प्यार से देख रही। और कैमरे में इतना घूर घूर के देखता है ना जैद, बहुत प्यारा लगता है, बहुत क्यूट है इनके बच्चे का, सही में गोल मटोल। और आंखें तो माशाअल्लाह दी है भगवान ने इसको। फिर ये उसके बाद आ गया था अपनी नानी की उसके बड़े भाई की चीकू की गोद में, बड़े आराम से लेटा हुआ था। और भैया ये हमारी घायल मलिक महारानी जी नहा धो के तैयार वैयार होकर ड्रेस वेस चेंज करके बढ़िया। ये है कि ड्रेस बहुत मस्त मस्त पहनती है यार, कुछ भी बोलो। तो वहाँ वो तैयारी कर रही थी और ये हॉस्पिटल में थी। तो हॉस्पिटल से निकली, मतलब हॉस्पिटल में ही आ चुकी थी। तो पीछे इनके देखो अब फ़ोटो वोटो लगी है फरमान की। उसके बाद फिर ये घायल मलिक का दिखाया था, ये घर पे बता रही थी कि अब एक एक चीज़ मैं यहाँ डेकोरेट करूँगी, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। और उसके बाद ये बोल रही थी कि अब भैया हम बच्चे का बहुत ध्यान रखेंगे। फिर एक जैसी ड्रेस दोनों ने आज पहनी थी तो ये हॉस्पिटल में ही तैयार हो गई थी दीपिका मलिक। उसके बाद ये अपनी नानी की गोदी में बैठ के बहुत खेल खिला रहा था। और बेचारे के राइट हैंड साइड में भी स्वेलिंग है ड्रिप के चक्कर में।
फिर उसके बाद भैया ये घायल मलिक दिखा रही थी कि मैं अब आपको एक एक घर का पोर्शन दिखाऊंगी, और इन भाई साहब के लिए बोल रही थी जब बुलाओ, ये 2-4 घंटे पहले भी बोलो तो आ ही जाते हैं। खैर इशारों पे नचाती है खैर सबको ही। तो ये भैया चीकू के लिए बोल रहे थे, घोड़े पे ले गए इसके पापा, जो इनका फार्म है गिर गया तो इसके सर में गोला बन गया था, तो इसकी नानी वही चेक कर रही थी। उसके बाद हो रही थी डेकोरेशन की फुल तैयारी, बलून बलून फुला रहे थे ये लोग मज़े से। तो बलून बलून फुलाते हुए फिर उसके बाद फरमान मलिक अपने बेटे के पास पहुंच गए। जैद मलिक उसको देख के बहुत खुश हो रहे थे, बोल रहे थे मैं ऊपर वाला ज़रूर दुआ सुनता है, मेरा बच्चा फाइनली घर जा रहा है। उसके बाद ये चीकू के लिए बोल रही थी कि यार ऐसे कैसे, बच्चे को तो बहुत दर्द हो रहा होगा, रो रही होगी। तो बोल रहा था हाँ। तो ये फरमान मलिक ने अपने जैद को गोद में लिया हुआ था, बोल रहे थे कोई सुने भगवान ज़रूर सुनता है, और भगवान की दया से अब हमारा बच्चा स्वस्थ है, हॉस्पिटल का मुँह कभी ना देखे। तो बोल रहे थे पापा 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 कर करके मेरी बिट्टी तो मुझे याद तो कर रहा था। तो बहुत मज़ा आ रहा था फरमान मलिक को कि मेरा बेटा मुझे याद कर रहा था, मैं नहीं था तो भी। तो भैया पापा को तो क्यों नहीं याद करेगा, बच्चा अपने पापा का लाडला है। उसके बाद भैया ये घर दिखा रही थी कि मैं एक एक चीज़ डेकोरेट पूरी फुल कराऊंगी, यहाँ पे दरवाजे पे ये करूँगी, यहाँ पे ऐसा बलून लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे फ्लावर करेंगे, ये वो। तो ये पूरी फुल कॉन्फिडेंस थी इस तैयारी में, पूरी तैयारी कर रही थी। घर के बाहर पूरे फ्लावर बिछाएंगे, बलून लगाएंगे, और ये हॉस्पिटल को भी इन्होंने सजा दिया था कि हॉस्पिटल में बोल रहे थे। और ये भैया हमारे ज़ैद मलिक बढ़िया तैयार हो गए थे, और इनकी भी ड्रेस ने भिजवा दी थी। और ये देखो उसके कैसे गाल वाल खींच रहा है, तो वो सिखा रही है कृतिका मलिक, ये ना त्रिपिका मलिक, कि भैया भाई को ऐसे ऐसा प्यार करते हैं। और भैया ये छोटू से दोनों ये बलून दे दिए थे इनको, घायल मलिक ने, दोनों देखो कैसे खेल रहे हैं। उसके बाद ये बहुत खुश लग रहा था बच्चा, बहुत खुश लग रहा था, जा रहा था। बलून वलून इसको भी दे दिए थे। तो ये बोल रही थी अब जब बड़े हो जाओगे तो हम आपको ब्लॉग दिखाएंगे, तो आप तो हमारे लिए कुछ नहीं बोलोगे। मामा मैं बोलूँगा बड़ा हो के आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद ये घायल मलिक तो बस डेकोरेट ही दिखाने में लगी हुई थी। इधर ये करेंगे उधर वो करेंगे, और भैया इनको शो ऑफ करने की बहुत आदत है। अलमारी ऐसे भीड़ गई थी तो मैं उसको सेट करी 20 मिनट में, ये फलाने ढमके वो सब अपने बता रही थी। उसके बाद क्या हुआ, शायद इनको खुद को भी रेडी होना था, पर बीच बीच में डेकोरेशन का भी तैयार हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि ये त्रिपिका मलिक बेबी को लेके बाहर निकली ज़ैद मलिक को, तो वो बहुत खुश हो रही थी। पूछ रहे थे फरमान मलिक की कैसा लगता है ना बच्चे को। बोला यार किसी को भी हो लगेगा, क्यों नहीं। फिर ये इन्होंने बैठ गए थे गाड़ी में, तो बोल रही थी यार आपको अजमेर जाने का ख्याल कैसे आया। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था ज़ैद मलिक। तो ये देखो कितना खुश हो रहा है, बहुत खुश है कि मैं फाइनली अपने घर जा रहा हूँ। और इन्होंने सीटें वीटें लगवाई थी, तो बोल रहे थे बहुत कंफर्टेबल सीटें हैं, इसको लग रहा था मैं प्लेन में बैठी हूँ। त्रिपिका मलिक को तो पूछ रही थी आपके मन में एकदम ऐसे ख्याल कैसे आया अजमेर शरीफ जाने का। बोला बस आ गया तो मैं होके आया। उसके बाद ये पूरे बलून वलून फुला लिए थे इन्होंने पूरी तैयारी के साथ। और इनकी भैया एक क्रीम टूट गई थी, फाउंडेशन तो दिखा रही थी। उसके बाद ही बोल रही थी अब बस थोड़ा बहुत बचा है फिर मैं कर लूँगा। और ये कार में बहुत मस्ती करते हुए आ रहे थे दोनों अपने बच्चे के साथ। और ये देखो डेकोरेशन लगभग हो गई थी, और ये घायल मलिक रेडी होके आ गए। और देखो कितनी प्यारी लग रही है, और कुछ बहुत फिट कर लिया इस लड़की ने खुद को। तो ये हो गई थी पूरा अच्छे से तैयार, और ये फ्लावर वगैरह दिखा रही थी कि अब घर के बाहर बिछाएंगे। और बोल रही थी कि भैया अब मैं हो चुकी हूँ, थोड़ा बहुत मैंने मेकअप किया, थोड़ा बहुत तो नहीं भर भर के किया था। बोल रही थी हम तैयार नहीं होंगे तो मेकअप के सामान ही नहीं बिकेंगे, इस तरीके कुछ बोल रही थी। और भैया फरमान मलिक दिखा रहे थे कि सीटें बहुत अच्छी प्यारी लगा दी है वो बच्चों के हिसाब से, और ये अपने घर आने वाले थे तो बहुत खुश थी त्रिपिका मलिक। और ये बोल रही थी कि बस थोड़ी बहुत तैयारी बची थी, अभी ये लोग आ गए तो इनका स्वागत अच्छे से होगा। और ये भैया ये तूबा अयान भी बहुत खुश हो रहे थे कि हमारे भाई आ रहे थे। तो ये कुछ इनके घर के बाहर ऐसे डेकोरेशन इन्होंने किया था, और ये फ्लावर वगैरह भी बिल्कुल ऐसे बिछा दिए थे। और इनको ये चला रही थी त्रिपिका मलिक अयान जैद को कि आज तो मैं इसको लेके जाऊंगी। तो इस तरह चलाते हुए लेके गए। तो ये आरती लेके आई थाली वाली घायल मलिक। तो भैया बहुत प्यार से आरती उतारी, और उन्होंने बहुत प्यारा गाना भी गाया कि अब हमारा बच्चा कभी हॉस्पिटल नहीं जाए।
जाए तो बस सुई लगवाने जाए, नहीं तो ऐसा खुश रहे। तो ये बहुत खुश थी क्योंकि इनको 8th मर्द अपने दोनों बच्चों का भी बर्थडे सेलिब्रेट करना था। तो टीका भी थोड़ा टेढ़ा लग गया था, तो बोल रहे थे बहुत अच्छा रहता है टीका, टेढ़ा लगना बहुत शुभ माना जाता है। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे फरमान मलिक, तो ये भी बहुत खुश हो रही थी। और यार इनकी एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, अब भी आया है बच्चा ठीक हो के, फिर बोलते हैं कि हमने एक नया प्रोजेक्ट निकाला है, उसमें ये घायल मलिक इनके पीछे लटकने वाली है। तो बोलते हैं कि अब हम लोग उधर जाएंगे। तो भैया इसने दीपिका मलिक ने तो साफ बोल दिया, जब तक मेरा बच्चा ठीक ना होगा मैं नहीं जाऊंगा। और ये कमेंट पास करते हुए बोल रहे थे, मम्मी जो पापा का कसर नहीं पूरी कर सके, ज़्यादा आपके बाल खींच रहा है, तो उसकी मम्मा बोलती हाँ। तो बस इसी पे इन्होंने ब्लॉग का करा एंड। तो मैं भी करती हूँ, आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।